Hello students, today we start the first chapter of It So Happened of your supplementary reader, How the Camel Got His Hump, and its writer is Rudyard Kipling. Students, How the Camel Got His Hump यानी ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिरकार ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला। इस बात को जानने के लिए सभी उत्सुक होते हैं, तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला। इस स्टोरी में स्टूडेंट्स बताया गया है कि अभी दुनिया की शुरुआत ही हुई थी और जानवर जो हैं मनुष्य के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन जानवरों में एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था, केवल हम्प बोलता था। हम्प के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलता था। और उसमें एक जिन था। जिन क्या होता है कि एक अद्भुत शक्ति वाली आत्मा जो मनुष्य या जानवरों का किसी का भी रूप धारण कर सकती है। तो अब हम स्टूडेंट्स इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं आखिरकार ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला और जिन ने क्या किया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ से। इन द बिगनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for man. In the beginning यानी शुरुआत में, when जब the world यानी संसार was new यानी नया नया था, अर्थात जब दुनिया नई नई थी, and the animals were just beginning to work for man कि तभी जो है जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था। There was a camel एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल वह मध्य में रहता था, ऑफ आ हाउलिंग डेजर्ट। हाउलिंग डेजर्ट यानी शोर युक्त, जहाँ पर बहुत शोर आता है, तूफान आंधी की आवाज़ आती है, ऐसा डेजर्ट, ऐसे रेगिस्तान के मध्य में रहता था। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स वह स्टिक्स खाता था यानी लकड़ियाँ खाता था। थॉर्न्स यानी कांटे, एंड प्रिकल्स यानी कांटेदार झाड़ियाँ, इनको खाया करता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम लेकिन जब एनीबडी कोई भी व्यक्ति स्पोक टू हिम उसको कहता था, कुछ भी उससे बोलता था, तो ही सेड वह कहता था हम्प, जस्ट हम्प, ओनली हम्प एंड नो मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। प्रेजेंटली यानी उसी समय हॉर्स घोड़ा केम आता है या आया, टू हिम उसके पास, ऑन मंडे मॉर्निंग यानी सोमवार की प्रातःकाल उसके पास आया। विद अ सैडल ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर एक काठी लिए हुए, सैडल काठी जो हॉर्स की पीठ पर रखी हुई होती है। एंड सैड और कहा, कैमल ओ कैमल ऊँट, अरे ऊँट, कम आउट बाहर आओ, एंड ट्रोट तेजी से चलो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस जैसे बाकी हम सब चलते हैं उसकी भांति तेज तेज चलो। हम सेड द कैमल कैमल ने क्या कहा, हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे और हॉर्स वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन और उसने ये बातें मैन को यानी मनुष्य को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम उसी समय उसके पास एक डॉग आया। विद अ स्टिक इन हिज माउथ अपने मुंह में एक स्टिक यानी लकड़ी लिए हुए। एंड सेड और कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊँट, अरे ऊँट, आओ और फेच एंड कैरी कि जैसे हम सब सामान ला रहे हैं और ले जा रहे हैं उसकी तरह तुम भी इसको लेकर के आओ। हम सेड द कैमल कैमल ने फिर क्या कहा, हम। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन फिर डॉग वहाँ से चला गया और उसने ये बातें मनुष्य को बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम फिर उसी समय एक ऑक्स यानी एक बैल उसके पास आता है। विद द योक ऑन हिज नेक अपनी गर्दन पर योक यानी जुआ रखे हुए। एंड सैड और उसने कहा कैमल से, कैमल ओ कैमल ऊँट, अरे ऊँट, कम आओ एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस कि प्लो चलो जोतो, जमीन को जोतो जैसे कि हम सब कर रहे हैं। हम्प सेड द कैमल कैमल ने फिर कहा हम्प। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन फिर ऑक्स वहाँ से चला गया और उसने ये बातें फिर मनुष्य को बताई। एट द एंड ऑफ द डे
दिन के अंत में द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। फिर मनुष्य ने हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स यानी बैल तीनों को बुलाया एंड सेड और कहा, 303 तीनों, अरे तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, अफसोस है, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वह हम थिंग जो है, हम वस्तु जो है वो इस डेजर्ट यानी रेगिस्तान में काम नहीं कर सकती है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अगर ऐसा होता तो वो अब तक यहाँ आ गया होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए अब मैं उसे अकेला छोड़ने वाला हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें इस मेकअप यानी इस कमी को पूरा करने के लिए डबल टाइम यानी दोगुने समय काम करना होगा या करना चाहिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात ने उन तीनों को बहुत एंग्री यानी क्रोधित कर दिया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने हेल्ड अ पंचायत, एक पंचायत बुलाई रेगिस्तान के एज यानी किनारे पर। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, फिर ऊँट केम आया च्यूइंग कर्ड यानी जुगाली करते हुए, एंड लाफ्ड हंसा एट देम उन पर। एंड देन ही सेड, और उसने फिर कहा हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर दोबारा वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, उसी समय वहाँ पर एक जिन आया जिसके पास हु वाज इन चार्ज, जिसके पास सारे कारोबार था यानी वहाँ का जिम्मेदारी थी सारे डेजर्ट रेगिस्तान की, वो वहाँ पर आया। रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट यानी धूल के बादलों में लिपटा हुआ। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स यानी पूरे डेजर्ट, संपूर्ण रेगिस्तानों का जिन। सैड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी भी व्यक्ति के लिए ये बात सही है टू बी आइडल यानी आलसी होना। सर्टेनली नॉट, सैड द जिन, जिन ने कहा सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। वेल, सैड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा ठीक है। देयर्स अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, कि तुम्हारे डेजर्ट के मध्य एक यानी रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा जानवर या ऐसी वस्तु है जिसकी लंबी नाक है और लंबे पैर हैं। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की प्रातः से लेकर अब तक कोई काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रोट, और ना ही वो ट्रोट यानी तेज चलता है या चला है। वीव, अरे, सैड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, दैट्स माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्प, वह हम्प कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, ना तो वह कोई जोतता है। सैड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा, वेरी गुड, ठीक है। सैड द जिन, जिन ने कहा, आइल हम्प हिम, अभी मैं उसका हम्प बनाऊंगा। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम 1 मिनट के लिए इंतज़ार करो। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, अब जिन ने स्वयं को एक यानी धूल के लबादे में ढक लिया। डस्ट क्लॉक, धूल का लबादा। एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, टूक अ वॉक यानी भ्रमण किया, अक्रॉस द डेजर्ट रेगिस्तान का। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने कैमल को अपनी रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब को एक पूल यानी तालाब के पानी में देखते हुए देखा कि ऊँट जो है अपना प्रतिबिंब या अपना चेहरा जो है पानी में देख रहा है। माई फ्रेंड, सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि ये क्या है जो मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते हो। द जिन सेड, जिन बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी चिन अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में लेकर। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, उस समय भी कैमल लुक्ड देखता रहा एट हिज ओन रिफ्लेक्शन अपना प्रतिबिंब इन द पूल ऑफ वाटर तालाब के पानी में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, कि तुमने 3 अतिरिक्त कार्य प्रातः सोमवार से
किसी और को दिए गए हैं तुम्हारे काम। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारे आलस के कारण। सेड द जिन, जिन ने कहा कि तुम्हारे आलस के कारण तुम्हारे जो 3 एक्स्ट्रा कार्य थे वो किसी और को दिए गए हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और फिर वह जिन अपने थोड़ी को अपने हाथ में लेकर विचार करने लगा, सोचने लगा। हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने फिर कहा हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये शब्द दोबारा नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुमने इसे कई बार बोला है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, और मैं चाहता हूँ कि तुम कार्य करो। एंड द कैमल सेड हम्प, और फिर ऊँट ने क्या कहा, हम्प। अगेन, दोबारा। बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सा हिज बैक, कि फिर वह दोबारा से बोलता उससे पहले ही उसने अपनी बैक को, कमर को देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर वह बहुत गर्व करता था। पफिंग अप, वह ऊपर को उभर के आ रही है, फूलते हुए। एंड पफिंग अप, फूलते हुए। इंट अ ग्रेट बिग हम्प, कि एक बड़ा कुबड़ बन गया है। फिर उसने अपनी बैक को कुबड़ बनते हुए देखा। डू यू सी दैट, क्या तुम उसे देखते हो? सेड द जिन, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, कि दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा ही अपना कुबड़ है। दैट्स यू हैव ब्रॉट, जिसे तुमने खुद ही उगा लिया है, लाए हो। वेरी, योर वेरी ओन सेल्फ, खुद स्वयं ही लाए हो। बाई नॉट वर्किंग, कार्य न करके, कि ये तुम्हारी पीठ पर जो कुबड़ है ये तुम्हारे ही द्वारा लाया गया है, कि तुमने कार्य नहीं किया और इस कारण ये कुबड़ तुम्हारी पीठ पर आ गया। टुडे इज़ थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सिंस मंडे यानी सोमवार से कोई कार्य नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगन, जब कार्य शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, लेकिन अब तुम कार्य कर रहे हो या करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरी पीठ पर तो इतना मोटा कुबड़ है, इस कुबड़ को लिए हुए मैं कार्य कैसे कर सकता हूँ। दैट्स हैज़ अ पर्पज, यह एक उद्देश्य है। सेड द जिन, जिन ने कहा कि ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस किए हैं, छोड़े हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कि अब तुम इस लायक बन गए हो कि तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाए काम कर सकते हो और जी सकते हो। बिकॉज, क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प यानी अपने कुबड़ पर जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और डोंट यू एवर से, और ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, उन तीनों के पास जाओ और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और इस टाइप से ऊँट जो है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए या उनके साथ शामिल होने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज बियर्स अ हम्प, कि यह कैमल, यह ऊँट, उस दिन से इस ऊँट के ऊपर हमेशा ये कुबड़ रहा। वी कॉल इट हम्प, इसको हम हम्प कहते हैं। नाउ, अब। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, जिससे कि उसकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे। वट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वह अभी तक उन 3 दिनों का जो कार्य उसने छोड़ा था उसको कभी पूरा नहीं कर पाया। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने संसार की शुरुआत में मिस कर दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नेड हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी नहीं सीखा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्लियर हो गया कि ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला। ठीक है।